तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5 कॉमी कांट कम्युनिकेट का। तो अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा एपिसोड नंबर 1 का, उस पर क्लिक करो और पहले पहला एपिसोड देख लो। और अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार शुरू करते हैं कॉमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और कोमी ने अभी गर्मियों वाली यूनिफॉर्म डाली है और यहाँ पर स्कूल के सभी बच्चे कोमी को देख रहे होते हैं उसकी नई यूनिफॉर्म में। और कोमी को यहाँ पर पता नहीं लगता कि ये सभी मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे। और जब कोमी स्कूल में जाती है तो सबसे पहले उसे मिलती है नाजमी और नाजमी कोमी की यूनिफॉर्म देखकर उसे कहती है कोमी बहुत बढ़िया, पर कोमी को समझ नहीं आता कि उसको किसके लिए बढ़िया कह रही है। और अगला रिएक्शन हमें देखने को मिलता है यमाई का। यमाई जैसे कि दिमाग से थोड़ी सी क्रैक थी, वो कोमी को देखकर अजीब सी शक्ल बनाने लगती है जैसे कोमी को खा जाएगी। और अगारी कोमी को इस यूनिफॉर्म में देखकर अपनी बाजू देखने लगती है कि मेरी बाजू कितनी मोटी है। अब अगले सीन में कोमी चली जाती है टार्नो के पास और कोमी यहाँ पर टार्नो से पूछता है कि टार्नो मुझ में कुछ खराब है, सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और टार्नो कहता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और टार्नो के सिर में से धुआं निकलने लगता है। वो सोचता है कि इसे क्या बताऊं मैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब स्कूल में फिजिकल एग्जाम चल रहा है और जैसे कि पिछले एपिसोड में चल रहा था फिजिकल टेस्ट। और यहाँ पर याडनो फिर से आ जाती है। वो कहती है कि मैं इस बार तो कोमी को हरा ही दूंगी। और यहाँ पर सभी कोमी को देख रहे होते हैं, इसलिए याडनो को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर ग्रिप स्ट्रेंथ में कोमी याडनो को हरा देती है और उसे फॉरवर्ड बेंड में भी हरा देती है, साइड स्टेप और सिटअप्स में भी हरा देती है उसको। और कोमी याडनो को लॉन्ग जंप, बॉल थ्रोइंग सब में हरा देती है। और यहाँ पर याडनो को बहुत गुस्सा आया होता है। जब नाजमी याडनो से पूछती है कि याडनो क्या हुआ, तो याडनो यहाँ पर अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब एक टेस्ट रह जाता है जो था आखिरी टेस्ट, छोटी रेस। और जैसे ये रेस शुरू होती है तो याडनो बहुत ही तेजी से दौड़ती है। वो कहती है कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता कि मैं लड़की लगूं या ना लगूं, मेरा बस एक ही एम है कोमी को हराना। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी याडनो से आगे निकल जाती है और याडनो इस मैच में भी हार जाती है। और याडनो जब कोमी की तरफ देखती है तो उसे कोमी बहुत सुंदर लगती है। अब यहाँ पर एग्जाम खत्म होने के बाद याडनो जाती है कोमी के पास और वो कोमी को कहती है कि कोमी मुझे माफ करना, मेरे दिमाग में अभी आया कि मैं बिना बात के कितने बुरे तरीके से तुमसे व्यवहार कर रही हूँ। और वो कहती है कोमी तुमने मुझे आज हरा दिया। और वो उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर कोमी को कुछ नहीं पता था कि वो उसके साथ कंपीट कर रही थी, इसलिए कोमी यहाँ पर घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या रही है। और सोशल फोबिया की वजह से कोमी यहाँ पर हाथ नहीं मिलाती। और याडनो कोमी को कहती है अच्छा कोमी तो तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी, क्या तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं और मेहनत कर आऊं? ठीक है कोमी, मैं ऐसा ही करूंगी। तो तुमने आज से मुझे अपना सबसे बड़ा राइवल मान लिया है। और वो ये बोलकर वहां से चली जाती है कि आज से हमारी लड़ाई शुरू हो गई है कोमी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाजमी यहाँ पर कोमी से पूछती है कि कोमी क्या आज हम तुम्हारे घर पर आए? और कोमी के घर पर आज तक कोई भी दोस्त नहीं आया था, इसलिए कोमी यहाँ पर बहुत सोचने लगती है, पर आखिर में वो हाँ कर देती है। अब जैसे ही नाजमी और टार्नो कोमी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो नाजमी यहाँ पर दौड़कर कोमी के घर के अंदर चली जाती है और उसे सामने ही एक औरत दिखाई देती है। और नाजमी यहाँ पर सोचती है कि ये पक्का कोमी की माँ होगी। और टार्नो और नाजमी को लगा था कि कोमी की माँ भी कोमी की तरह ही होगी, कि वो कम बोलती होगी। तो कोमी की माँ यहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि कोमी के दोस्त आए हैं, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। और नाजमी और टार्नो कोमी की माँ की तरफ देखने लगते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम कोमी की माँ हो या उसकी बहन। और कोमी की माँ यहाँ पर कोमी के दोस्तों को कहती है कि मैं हूँ कोमी की माँ और मैं जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊं मैं हमेशा 17 की लगती हूँ। और नाजमी और टार्नो कोमी की माँ की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या बोले जा रही है। और कोमी यहाँ पर बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है। वो मन में अपनी माँ को कह रही होती है कि माँ चुप कर जाओ। अब कोमी की माँ उन सभी को अभी ले जाती है कोमी के कमरे के अंदर और वहां पर वो तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब जैसे कि कोमी के घर पर पहले कोई भी दोस्त नहीं आया था, इसलिए कोमी को यहाँ पर नहीं पता था कि वो क्या करे, इसलिए वो 5 मिनट ऐसे ही शांति से बैठे रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो आपस में क्या बातें करें। और अचानक से कोमी की माँ यहाँ पर खाना लेकर आ जाती है उनके कमरे में और टार्नो और नाजमी खुश हो जाते हैं कि इसने हमें बचा लिया। अब अचानक से नाजमी के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो उन दोनों को कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, इसलिए मैं बाथरूम जा रही हूँ। और वो बाहर जाकर दरवाजे से छुप कर कमरे के अंदर देखने लगती है और वो कहती है कि टार्नो और कोमी कमरे में अकेले हैं, वो पक्का अजीब फील करेंगे। और नाजमी यहाँ पर उन्हें 5, 10, 15 मिनट ऐसे ही देखती रहती है और कोमी और टार्नो को कुछ भी अजीब फील नहीं होता और नाजमी हार कर अंदर आ जाती है। अब नाजमी यहाँ पर सोचती है कि ये कोमी का कमरा है, पक्का इसमें ऐसी कोई चीज होगी जो कोमी नहीं चाहती कि हम देखें, बस मुझे वो चीज ढूंढनी पड़ेगी। और वो ये चीज ढूंढने लगती है और टार्नो यहाँ पर नाजमी की शक्ल देखकर सोचता है ये पक्का कुछ करने वाली है।
और नाजमी को यहाँ पर ढूंढते ढूंढते कोमी के बचपन की पिक्चरों वाली बुक मिल जाती है और वो बैठकर कोमी के बचपन की पिक्चरें देखने लगते हैं और कोमी यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। अब शाम हो जाती है और नाजमी और टार्नो कोमी के घर से चले जाते हैं और कोमी जब वापस अपने कमरे के अंदर जाती है तो वहां पर वो सोचने लगती है कि कैसे आज पहली बार मेरे दोस्त आए मेरे घर में। और अचानक से यहाँ पर कोमी को नाजमी का मैसेज आता है और मैसेज में नाजमी कोमी को एक पिक्चर भेजती है जिसमें छुपकर उसने कोमी और टार्नो की फोटो ले ली थी और वो कहती है फिक्र मत करो, ये मैंने फोटो टार्नो को नहीं भेजी। और कोमी यहाँ पर रात को अपने माँ के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे एक फ्रेम लेना है पिक्चर रखने के लिए, मतलब कि वो पिक्चर वो फ्रेम में लगाना चाहती थी। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल का और कोमी यहाँ पर नाजमी और टार्नो को कहती है कि मुझे रामेन शॉप पर जाना है, रामेन मतलब कि न्यूडल की जगह पर जाना है खाने। और अचानक से पीछे से अगारी आ जाती है और वो उन्हें एटीट्यूड से कहती है कि तुम्हें रामेन की शॉप पर जाना है, मतलब कि अगारी रामेन की शॉप पर जाती रहती थी और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। और टार्नो और नाजमी ये सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत शर्मीली थी, अभी ऐसे कैसे बात कर रही है। अब अगारी यहाँ पर उन सभी को ले जाती है रामेन की दुकान पर और वहां पर नाजमी कहती है कि हाँ मैंने इस दुकान के बारे में सुना है, ये तो बहुत फेमस है। और वो कोमी से पूछते हैं कि कोमी यहाँ पर बहुत लोग हो गए, क्या तुम यहाँ पर जाना चाहती हो। और कोमी यहाँ पर जल्दी से हाँ कर देती है और अगारी यहाँ पर उस दुकान की बहुत सारी चीजें बताने लगती है बहुत जल्दी से। और जब नाजमी और टार्नो उसे टोकते हैं तो अगारी यहाँ पर फिर से शर्माने लगती है और कोमी और नाजमी सोचता है कि हाँ अब ठीक है, अब ये पहले जैसा व्यवहार कर रही है हमारे साथ। और यहाँ पर रामेन की दुकान वाला बहुत हट्टा कट्टा आदमी था और उसे देखकर टार्नो हैरान हो जाता है और वो रामेन की दुकान वाला सबसे पहले अगारी से पूछता है कि तुम क्या लोगी। और अगारी यहाँ पर जो मंगाना था वो मंगा लेती है और वो फिर पूछता है कोमी से और कोमी जैसे कि बोल नहीं पाती थी, कोमी यहाँ पर चुप होकर उसे घूरने लगती है और वो रामेन वाला पता नहीं अपनी तरफ से कुछ समझ लेता है और टार्नो हैरान हो जाता है कि इसे समझ आ गया। अब वो रामेन बनाकर उन चारों को दे देता है और अगारी और कोमी तो बहुत खुश होते हैं, पर नाजमी और टार्नो सोचते होते हैं कि इतना ज्यादा खाना कैसे खाएंगे। अब यहाँ पर सभी अपना रामेन खाने लगते हैं और कोमी जैसे कि रामेन की दुकान पर पहली बार आई थी और कोमी यहाँ पर सारा खाना खा लेती है और कोमी इतने सुंदर तरीके से खा रही होती है कि सभी उसके तरफ ही देख रहे होते हैं। और कोमी जैसे ही खाना फिनिश करती है वो देखती है कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं, वो इसलिए वहां से जल्दी से निकल जाती है और अगारी भी यहाँ पर अपना खाना खा लेती है। पर नाजमी और टार्नो जैसे कि कोमी की तरफ देख रहे थे, अब वो सभी रामेन शॉप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर कोमी उनको लिखकर बताती है कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा, चलो किसी और दिन फिर से चलते हैं। और सभी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल का और यहाँ पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है नाका नाका। और वो यहाँ पर कोमी को बाहर खड़े होकर घूर रही होती है और वो अचानक से कोमी के पास आती है और वो गिरकर कोमी को कहती है प्रिंसेस कोमिलिया, मेरा असली नाम आर्सोर लेस प्रीमावेरा है। और वो कहती है प्रिंसेस कोमिलिया, हम दोनों ने कई बार पुनर्जन्म लिया है, हमने इस दुनिया में और कई अलग दुनिया में जन्म लिया है। और टार्नो यहाँ पर सोचता है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है। और नाका नाका कोमी को कहती है अगर हमने खून का वादा नहीं किया तो ऐसा धमाका होगा कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जल्दी से मेरे साथ खून का वादा कर लो। पर टार्नो यहाँ पर कहता है कि तो पहले बम क्यों नहीं फटा। और कोमी यहाँ पर घबरा जाती है और वो नाका नाका की बात पर यकीन कर लेती है। वो नाका नाका को लिखकर कहती है कि कौन सा धमाका होने वाला है। और नाका नाका यहाँ पर थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि जिन बातों की वो बात कर रही थी उसे डिटेल में समझाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब एम्बैरेस करने वाला था। वो कहती है डिटेल में छोड़ो, ये इतनी जरूरी नहीं है, जल्दी से मेरे साथ खून का वादा कर लो। और टार्नो अचानक से कहता है कि ये इतनी जरूरी नहीं है, अभी तो तुम कह रही थी कि धमाका हो जाएगा। और अचानक से नाका नाका कहती है कि मेरी आंखें पड़ने वाली है और ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है। और टार्नो यहाँ पर कहता है कि शायद खून के वादे का मतलब कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। और नाजमी यहाँ पर कहती है कि नाका नाका को शायद जूनियर हाई सिंड्रोम है। वो कहते हैं कि जैसे टार्नो को हुआ था। तो कोमी यहाँ पर लिखकर पूछती है कि जूनियर हाई सिंड्रोम क्या है। तो नाजमी यहाँ पर उसको बताती है कि कैसे टार्नो को ये हुआ था। वो कहती है कि जूनियर हाई सिंड्रोम ऐसी चीज है जिसमें जब कोई स्कूल के सेकंड ईयर में आ जाता है तो वो चाहता है कि सभी उसे पहचाने, वो सबसे खास लगे। और यहाँ पर नाजमी बताती है कि जूनियर हाई में टार्नो भी ऐसे एक कूल लड़का बनने की कोशिश कर रहा था और वो उस लड़की को प्रपोज करने के लिए ग्राउंड पर लव लिख कर आ गया। और जब वो उस लड़की को प्रपोज करने लगा तो उस लड़की ने कहा कि तुम बच्चों की तरह हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तब से टार्नो ने कूल बनना छोड़ दिया और तब से उसने फैसला किया कि मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। और नाजमी जैसे ये बात कंप्लीट करती है तो टार्नो यहाँ पर सदमे में चला जाता है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब अगला सीन होता है जिम का और यहाँ पर सभी ने अपने दो के पेयर बनाने थे एक दूसरे के साथ। और जैसे ही यहाँ पर नाका नाका कोमी से पूछने की कोशिश करती है तो कोमी को यहाँ पर पहले बहुत सारे जाने पूछने लगते हैं पेयर के लिए। तो नाका नाका यहाँ पर साइड में जाकर उदास होकर बैठ जाती है
और अचानक से वो कहती है, वैसे भी मैं इन आम इंसानों के साथ पेयर नहीं बनाना चाहती, अगर इन्होंने मुझे हाथ भी लगाया तो ये सभी भस्म हो जाएंगे। और अचानक से यहाँ पर नाका नागा के पास कोमी आ जाती है और कोमी उसे इनवाइट करती है उसके साथ पेयर में आने के लिए, और नाका नागा यहाँ पर उसके साथ आ भी जाती है और वो दोनों इकट्ठे सारी एक्सरसाइज लगाते हैं। अब यहाँ पर जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो यहाँ पर नाका नागा कोमी को थैंक यू बोलना चाहती थी, पर यहाँ पर वो एम्बैरेस हो जाती है और वो बोलती नहीं, और वो अचानक से कहती है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया प्रिंसेस कोमिलिया, और अब तुमने मेरे साथ खून का रिश्ता बना लिया है, तो आज से तुम मेरे नौकर हो। और कोमी यहाँ पर ऐसी शक्ल बनाती है कि जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया, और नाका नागा यहाँ पर फिर से शर्मा जाती है। अब उसे भी फील होता है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, और वो कहती है कि नौकर वाली बात भूल जाओ, कुछ नहीं बोला मैंने। अब अगला सीन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टार्नो स्कूल में रह जाता है काफी लेट तक, और कोमी लाइब्रेरी में थी इसलिए वो भी वहां पर लेट रह जाती है, और बाहर बारिश हो रही होती है, और टार्नो की छतरी यहाँ पर नाजमी ले गई होती है, इसलिए कोमी यहाँ पर टार्नो को कहती है कि मेरे साथ चलो, और वो दोनों इकट्ठे जाने लगते हैं। अब कोमी और टार्नो यहाँ पर स्टोर में चले जाते हैं, और टार्नो यहाँ पर स्टोर से अपने लिए छतरी खरीद लेता है, और वो एक रुमाल कोमी को दे देता है अपने आप को पहुंचने के लिए। और टार्नो यहाँ पर कोमी से पूछता है, कोमी क्या तू मेरे लिए इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि नाजमी मेरी छतरी ले गई थी? और कोमी ने जैसे कि कहा था कि मैं लाइब्रेरी में थी, वो कोमी ने झूठ बोला था, और कोमी यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं इसलिए वेट कर रही थी। और टार्नो यहाँ पर मन में चीख मारता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। अगर अगले एपिसोड देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।